एक और बात, एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसने भाई साहब ये बयान दिया है कि हमको अभिजीत दीपके का समर्थन नहीं चाहिए और हमें आजादी का नारा नहीं लगाना है। हम उससे पूछना चाहते हैं, उसके अंदर अगर काबिलियत है तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि आजादी का परिभाषा तुम हमको बता दो। वो आए और हमको आजादी का परिभाषा बताए। और वो जो व्यक्ति खास करके जो बयान दिया है अभिजीत दीपके का समर्थन नहीं चाहिए, वो गलत बोला है, गलत बोला है, गलत बोला है। हमको सारा पूरा देश का समर्थन चाहिए हमको, तभी हम जीत पाएंगे। अकेले कैसे जीत जाएगा कोई? इतना बाहुबली है हम लोग किसान के बच्चे हैं, बाहुबली नहीं है कोई कि हमको किसी का समर्थन नहीं चाहिए, सबका समर्थन चाहिए हमको। कि कैसे क्या हुआ भाई? बोला कि आंदोलन दो गुट में बट गया, तो हम वहां पे खड़ा होकर बोले कि ये दो गुट में नहीं बटना चाहिए आंदोलन, जिससे हम लोग कमजोर हो जाएंगे, दो गुट में बटेगा। तो जो आदमी का मकसद कुछ और था, वो सुना ही नहीं हम लोगों के बात, हम लोग का बात एकदम नहीं सुना और आंदोलन को दो गुट में बांट के रहा वो। और बांटने के बाद तो फिर वो बोला कि छात्रों का आंदोलन यहाँ होगा, तो हम बोले ठीक है चलिए छात्रों का आंदोलन यहाँ होगा। बोला कि ये जेएल कैम वाला है, हम बोले ठीक है तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग, चलते हैं अलग करते हैं। फिर वहां पे हम लोग गए, तब हम लोग को धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो आदमी ने अपना 10 आदमी लाया है, सबको मेंबर ये वो बना दिया है सबको। उसके बाद हम लोगों का कुछ सुना ही नहीं जा रहा और रियल छात्र जो भी है उसका कुछ नहीं सुना जा रहा है। वो वहां पे जितने लोग हैं वो कब्जा कर लिए हैं प्रोटेस्ट को और वो अपना मन से जो मन कर रहा है वो करते जा रहा है। जोहार, इस वक्त जयपाल सिंह पटना स्टेडियम में हम मौजूद हैं और आज प्रोटेस्ट का 12 दिन, लेकिन इस बीच छात्रों का बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी हम देख रहे हैं और कई लोगों का शिकायत है कि मेन जो छात्र है वो उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है या फिर जो नेशनल मीडिया कवरेज करने के लिए आ रहे हैं वो इनकी बातें नहीं समझ रहे हैं और ना सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक युवा साथी है जो कि लगभग शुरुआती समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफी नाराज है। किससे आप नाराज हैं, पहले ये बताइए। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो छात्रों का, ये सब बहुत बड़ा भ्रम है। इससे झूठा और कुछ नहीं यहाँ पे चल रहा। वहाँ पे क्या किया गया है, 29 तारीख के बाद 29, 30, 1-2 दिन के बाद कुछ लोग आए हैं, 2-4-10 लोग आए हैं, ठीक है, वो प्रोटेस्ट को कब्जा कर लिया। वो पार्टी विशेष का ही व्यक्ति है। पहले तो यहाँ बोला जा रहा था कि कब्जा कर लिया गया है, ये जेल कैंप का पार्टी का ये टेंट बन गया है, फिर उसके बाद छात्रों ने उधर अलग किया। अब आप कह रहे हैं कि उधर अलग पार्टी का बन गया। वो यहाँ से अलग करने का मकसद ही था, वही 2-4 व्यक्ति हैं जो उसका मकसद ही यही था कि यहाँ से अलग करके, भाई साहब अगर हमारे लिए कोई लड़ रहा है, ठीक है, तो हम उनके साथ हैं। तो स्टार्टिंग से हम किसी पार्टी का नहीं है, हम रियल स्टूडेंट हैं। अगर आप हमारा एडमिट कार्ड देखना चाहेंगे, आईडी कार्ड देखना चाहेंगे, सब कुछ दिखाएंगे ना। तो इन भाई साहब को हम पहले से जानते थे, जिनका नाम देवेंद्र नाथ महतो है, पहले नहीं जानते थे हम, ठीक है। बापू वाटिका हम गए थे तो पहले यही सोए वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, स्टार्टिंग से यही आंदोलन कर रहे थे। जब अब डुरंड कप चल रहा था उस टाइम से बता रहे हैं, जब हम वहाँ पे गए थे, ठीक है, वहाँ गए तो वही देखे इनको। उसके बाद हम लोग भी जुड़ गए। जुड़ने के बाद क्या हुआ कि सब कुछ आयोजन हुआ कि 29 तारीख को हम लोग को जयपाल सिंह मुंडा से जाना है अल्बर्ट एक्का चौक वहाँ पे। तो वो हम लोग फिर सुबह से ही आए और हम लोग सब कुछ किए। एक दिन के बाद क्या हुआ, कुछ लोग जुड़े नहीं थे पहले से, वो आए। आने के बाद पता नहीं उसको क्या लगा, खराब लगा, ठीक है, वो भी पार्टी विशेष का आदमी, ये पता चल गया। और हमको लग रहा है कि सबको अब पता चल ही जाएगा। अभी बहुत लोगों को भ्रम है लेकिन पता चल जाएगा। वो क्या किए पता नहीं, यहाँ से लड़ाई वड़ाई करके कैसे क्या किया। हम लोग थोड़ा सा चल गए थे खाना खाने के लिए, जब आए तो पता चला लड़ाई हो गया। हम लड़ाई हुआ कैसे, हम लोग को खुद पता नहीं चल रहा कि कैसे क्या हुआ। भाई बोला कि आंदोलन दो गुट में बट गया, तो हम वहाँ पे खड़ा होकर बोले कि ये दो गुट में नहीं बटना चाहिए आंदोलन, जिससे हम लोग कमजोर हो जाएंगे, दो गुट में बटेगा। तो जो आदमी का मकसद कुछ और था, वो सुना ही नहीं हम लोगों के बात, हम लोग का बात एकदम नहीं सुना और आंदोलन को दो गुट में बांट के रहा वो। और बांटने के बाद तो फिर वो बोला कि छात्रों का आंदोलन यहाँ होगा, तो हम बोले ठीक है चलिए छात्रों का आंदोलन यहाँ होगा। बोला कि ये जेएल कैम वाला है, हम बोले ठीक है तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग, चलते हैं अलग करते हैं। फिर वहां पे हम लोग गए, तब हम लोग को धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो आदमी ने अपना 10 आदमी लाया है, सबको मेंबर ये वो बना दिया है सबको। उसके बाद हम लोगों का कुछ सुना ही नहीं जा रहा और रियल छात्र जो भी है उसका कुछ नहीं सुना जा रहा है। वो वहां पे जितने लोग हैं वो कब्जा कर लिए हैं प्रोटेस्ट को और वो अपना मन से जो मन कर रहा है वो करते जा रहा है। और एक और बात, एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसने भाई साहब ये बयान दिया है कि हमको अभिजीत दीपके का समर्थन नहीं चाहिए और हमें आजादी का नारा नहीं लगाना है। हम उससे पूछना चाहते हैं,
उसके अंदर अगर काबिलियत है तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि आजादी का परिभाषा तुम हमको बता दो। वो आए और हमको आजादी का परिभाषा बताए। आजादी का परिभाषा ये नहीं है, आजादी का परिभाषा ये है कि हमको आजादी चाहिए, और किससे चाहिए? पेपर लीक से और करप्ट सिस्टम से आजादी चाहिए। वो खुलेआम बोल के गया है कि नहीं, अभिजीत दीपके का समर्थन नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, जो करप्ट सिस्टम से जो भी लड़ेगा और जो भी हमको साथ देगा, हमारे जैसे छात्र को, हम उनका समर्थन करते हैं, ठीक है, हम सभी का समर्थन करते हैं और हम सभी के साथ लड़ेंगे। वो कौन होता है? वो एक दिन आया और वीडियो बना के चल गया, एक दिन आया वीडियो बना के चल गया, प्रोटेस्ट को ऐसे तैसे करके रख दिया। ये लोग कुछ भी बोल के चला जा रहा है। और बात बताइए, वहाँ उस जो दूसरा मंच बना है वहाँ पे बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, तमाम पार्टी के लोग वहाँ पे जा रहे हैं और समर्थन अपना दे रहे हैं, तो अब वो पॉलिटिकल पार्टी बन गया, ये आप मान रहे हैं? देखिए, किसी का समर्थन, नैतिक समर्थन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो 4-5 लोग हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। उनका जो मन कर रहा है, जैसे मतलब जो पार्टी से ऑर्डर आ रहा है वही चीज को वो कर रहा है, और जेन्युइन छात्र को कुछ नहीं सुना जा रहा है। ये हम खुलेआम बोल रहे हैं, और जो भी जेन्युइन छात्र हैं वो भ्रम में ना फैले, इस चीज को आपको जानकारी पहुंचा दे रहे हैं। हमारे सच्चाई बोलने की क्षमता यहाँ पे किसी के अंदर नहीं है, ठीक है, सच बोलना नहीं चाहता, डरता है सब। अरे जब सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं तो 2-4 व्यक्ति से खिलाफ काहे नहीं लड़ेंगे जो प्रोटेस्ट को बर्बाद कर रहा है? अगर सिस्टम के, सरकार के खिलाफ अगर लड़ सकते हैं तो इतना क्षमता है कि अगर एक इन्फ्लुएंसर अनशन बोल के चला जाए तो उसके खिलाफ भी हम लड़ने का ये रखते हैं, ताकत रखते हैं। और 2-4 लोग ऐसे व्यक्ति हैं, उससे भी हम लड़ेंगे, ठीक है, जो प्रोटेस्ट को बर्बाद कर रहा है। आधा से ज्यादा यहाँ जितने लड़के लोग आए हैं मुँह चमकाने के लिए आए, मीडिया में आ रहे हैं, नेशनल मीडिया में बात रहे, लेकिन पढ़ने वाले कम है। आप हमको देखे तो हमको लगा कि बात रखना चाहिए, तो हम सोचे कि आपसे बात करें इसलिए। अरे वो लोग वो आए हैं मौका का फायदा उठाने, कुछ लोग जो है मौका का फायदा उठाने, भीड़ का फायदा उठाने आए, उसको मतलब ही नहीं, उसको वो एग्जाम ही नहीं दिया, जेपीएससी का मतलब ही नहीं पता, उसको जेएसएससी का मतलब ही नहीं पता है, वो आए हैं भीड़ का फायदा उठाने के लिए और कुछ भी बयान दे के चले जा रहा है। और वो जो व्यक्ति खास करके जो बयान दिया है अभिजीत दीपके का समर्थन नहीं चाहिए, वो गलत बोला है, गलत बोला है, गलत बोला है। हमको सारा पूरा देश का समर्थन चाहिए हमको, तभी हम जीत पाएंगे। अकेले कैसे जीत जाएगा कोई? इतना बाहुबली है हम लोग किसान के बच्चे हैं, बाहुबली नहीं है कोई कि हमको किसी का समर्थन नहीं चाहिए, सबका समर्थन चाहिए हमको। और वो जो बोल के गया है ऐसा, वो माफी मांगे आके। आगे क्या चाहते हैं आप प्रोटेस्ट को लेकर? आगे यही चाहते हैं कि जो भी 2-3 गुट, ये जो गुट बट रहा है ये बटना नहीं चाहिए। हम लोग जैसा जेन्युइन छात्र ये नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सभी साथ में रहे, जो देवेंद्र नाथ महतो है इनका भी साथ रहे, उधर वाले व्यक्ति है वो भी साथ रहे, हम जो छात्र हैं हम भी साथ रहे, सब मिलकर लड़ेंगे तभी हम सिस्टम से लड़ पाएंगे। ऐसे अकेले गुट बन के नहीं लड़ पाएंगे। और इस चीज को जब आंदोलन शुरू हुआ, जब 2 गुट में बटा, तभी से हम इस चीज को जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, सब राजनीतिक मुद्दा लेके चल रहा है, खुलेआम बोल रहे हैं, ये गलत हो रहा है। और जेन्युइन छात्र जो हमारे जैसे छात्र जो इधर उधर से आ रहे हैं उसको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं। भैया जी हैं ये ललन टॉप वाले, इनको भी हम रिक्वेस्ट किए हैं कि इस जानकारी सच्चाई को निकाल के दीजिए, लेकिन ये भी नहीं, जो गोल गोल बोल रहे हैं उससे इंटरव्यू ले रहे हैं और उसी को भाषा को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम मंटू यादव है, हम कोडरमा से आए हैं, हम यहीं पे रहते हैं, रांची में ही रहते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। क्या की तैयारी करते हैं? ये स्टेट सभी मतलब जो जेपीएससी है ना, स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं। हम तो बयान भी दिए थे कि जेपीएससी कहने में शर्म लगता है हमको, क्योंकि अगर आप जेपीएससी कहीं बोल दीजिएगा तो कहेगा कि आपका नौकरी नहीं होने वाला है, ठीक है, इसलिए स्टेट पीसीएस ही बोलना चाहते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम अदर स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम रांची के युवा और बाकी लोग से यही कहना चाहते हैं, जो भी इस प्रोटेस्ट में नहीं आए हैं जल्दी से इस प्रोटेस्ट में आए और हम लोग का हौसला बढ़ाए। देख सकते हैं मैं कॉलेज ड्रेस में हूँ, अभी मैं कॉलेज खत्म करने के बाद इतनी बारिश में मैं आया हूँ इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। अगर मैं आज इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होता हूँ तो कल को आगे वाली जनरेशन को मैं क्या जवाब दूंगा? अरे जितनी सेटिंग्स तो हम लोग के नहीं, उतनी सेटिंग्स तो नेता लोग का है। हर बात में सेटिंग, अगर एग्जाम देने जाओ 2 मिनट लेट हो जाए तो लोग एग्जाम देने नहीं देंगे। इसके लिए कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। और आज जो पेपर लीक हुआ, इतना एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहा है, रात भर जग रहा है, आदमी पढ़ रहा है, इसके बावजूद भी लोग देख रहे हैं कि पेपर लीक करके वो कर दे रहा है। इस बार का भी देख सकते हैं कितना बच्चा लोग सुसाइड किया, क्यों? क्योंकि वो एग्जाम नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि 2 मिनट लेट हो गया। तो कितने लोगों को गेट के बाहर से भगा दिया जा रहा है, वहाँ के बच्चे रो रहे हैं, कोई देख रहे सुसाइड कर ले रहे हैं। और इतना मेहनत करने के बाद जो बच्चे एग्जाम दे भी रहे हैं, देख रहे हैं परिणाम क्या आ रहा है, पेपर लीक।
अरे कब तक लीक होगा, कब हम लोग को इंसाफ मिलेगा, कब हम लोग को नौकरी मिलेगा? क्या हम लोग सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे? क्या हम लोग सिर्फ नौकरी की तैयारी करते रह जाएंगे? क्या हम लोग को कभी नौकरी नहीं मिलेगा? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ दो मंच बने हुए, पहला ये बना था, दूसरा यहाँ बना था। लग रहा है कि जो सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है? देखिए रिजल्ट तो आ रहे हैं, अब धीरे धीरे देख रहे हैं, आप संख्या में बढ़ते जा रही है। स्टार्टिंग में देख सकते थे कोई नहीं आ रहा था, आज देख सकते हैं कितने सारे यहाँ युवा आए हुए हैं अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, बहुत नौकरी है कि आजकल मोदी आया तो क्या कर रहा है? अरे तुमको खाना है तो डोसा खाओ, इडली खाओ, नौकरी मत खाओ भाई। आज हम लोग कॉलेज ड्रेस में भीग के आ रहे हैं, आज कॉलेज नहीं जाओ, अटेंडेंस नहीं, एग्जाम देने नहीं दे रहा है। आप जान रहे हैं कि आजकल कॉलेज में भी ऐसा कर दिया कि आपको एग्जाम देना है, अटेंडेंस कंप्लीट करना है, माँ बाप बीमार है, जो मत मतलब है। आप मेडिकल दो, बहुत मेडिकल एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं करेंगे, एग्जाम छोड़ देता है। जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है पेपर लीक कर देता है। हम लोग कहाँ जाए? देख सकते हैं इतना बारिश में भी हम लोग भीग के आए हैं, कॉलेज खत्म करने के बाद आए। क्यों? कॉलेज में अटेंडेंस नहीं है तो वहाँ एग्जाम नहीं दो, एग्जाम दो बाकी जगह तो वहाँ एग्जाम का पेपर लीक कर दो। फिर हम लोग करे तो करे क्या? क्या नाम है? मेरा नाम अभिकेत राज हुआ और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज से। देखिए सेंट जेवियर कॉलेज से है और ये भीग करके आए हुए हैं। आपको देखिए यहाँ जो चल रहा है, सच में लग रहा है कि जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो बहुत कम है। दूसरे मंच में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हम इससे पहले वाला वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी जो ऑफ कैमरा हम लोगों ने देखा है, कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, एबीवीपी के लोग, तमाम पार्टी के लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं। और ये इधर पहले बता दिया गया था कि ये जेल कैंप का मंच है। ये जितने भी लोग हमसे अभी बातचीत किए हैं ये साफ तौर पे अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में जो स्टूडेंट है वो कितने त्रस्त है इस झारखंड के जो सरकार है, झारखंड की सरकार है, यहाँ के जो तंत्र है उनसे परेशान हो चुके हैं। ये सरकार ही भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि लोग जो है तोड़ मरोड़ करके जो वीडियोस है वो दिखा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उन छात्रों से बात करने का जो सच में अपने बात को, अपने मुद्दे को हमारे सामने रख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ये वीडियो इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।